जय हिंद। आपका यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि पेपर निरस्त हो गया है इस बार 2024 में, उसमें रीज़निंग में आपके पुलिस प्रशासन के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनका डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे कि पुलिस प्रशासन के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस उसके हिसाब से यहाँ पे वो किया है, लेके आया हूँ मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके थाना क्षेत्र में एक सड़क पर लावारिस हालत में लाश एक पड़ी हुई है और इस कारण सड़क पर भीड़ बढ़ गई है, तो आप क्या कदम उठाएंगे? तो पहला ऑप्शन है कि लाश को उठवाकर कहीं और फिकवा देंगे, लाश को कपड़े से ढकवा देंगे, लाश के पास से जमा भीड़ को हटाएंगे, तुरंत अपने थाने को सूचना भेजेंगे और लाश की निगरानी करेंगे। ये लाश लिखा हुआ है, लाश नहीं। तो अगर आपके थाना क्षेत्र में एक लाश सड़क पर लावारिस पड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि तुरंत आपको अपने थाने पे सूचना भेजनी है और लाश की निगरानी करनी है। ये नहीं कि आप उसको कहीं पे फेंकवा दें या कपड़े हटवा ढकवा दें या फिर जमा भीड़ को हटाएँगे, ये सब काम आपको नहीं करना है। तुरंत आपको अपने अपने थाने पे सूचना भेजनी है इसकी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि पुलिस कर्मियों में किस शारीरिक क्षमता का महत्व सबसे अधिक है? देखिए, आपको ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा ईज़ी लग सकते हैं, बट आपने पेपर अगर सही से देखा होगा तो पेपर कोई बहुत टफ नहीं पूछा गया था। बस वो पेपर थोड़ा लेंदी था और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी। तो जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसको आप लगा सकते हैं। और ये एक डेमो वीडियो है, इसी तरह के कई क्वेश्चंस मेरे पास अभी और हैं, इसके और सारे वीडियोज़ आएँगे। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल है यूपीपी एग्ज़ाम के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि पुलिस कर्मियों में किस शारीरिक क्षमता का महत्व सबसे अधिक है? अब अगर आपने आंसर देखा होगा तो आप इसको लगाएँगे कि बिना थके दौड़ना, जबकि ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये आपको नहीं करना है। देखिए, रात में पैदल क्षमने की क्षमता तो सबके अंदर होती है। भूख प्यास नींद नींद पे नियंत्रण, आपको आर्मी में जाना नहीं है जो ये करना है। धैर्य और सहनशीलता का महत्व पुलिस कर्मियों में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी भीड़-उड़ में आपकी ड्यूटी लग सकती है, दंगा-फसाद आपको रोकना पड़ सकता है। वहाँ ये नहीं कि आप तुरंत बंदूक उठाए और गोली चलाना शुरू कर दिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? आपके इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन क्या है कि ग्रामीणों को डराने के लिए पीटेंगे, बिल्कुल गलत बात, आप किसी को डराने के लिए पीट नहीं सकते हैं। ग्रामीणों को गलत केस में फँसाएँगे, ये भी गलत बात है, आप किसी को गलत केस में नहीं फँसा सकते हैं। वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचित कर बैठ जाएँगे और मदद के कारणों को जानकर वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। देखिए, वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप बैठ नहीं जाएँगे। आप कोई भी पुलिस ऑफिसर हैं तो बैठेंगे नहीं। मदद के कारणों को जानकर वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे, ठीक है? ये ऑप्शन आपका सबसे सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? जब पुलिस तलाशी लेने के लिए आती है, तो ब्रायन कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है। उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन-सा होगा? मतलब कि ब्रायन अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, लैपटॉप पे काम कर रहा है। पुलिस आती है और उसका लैपटॉप उससे छीन लेती है। तो कौन-सा एक रीज़न हो सकता है कि पुलिस ने उसका लैपटॉप छीना है? पहला क्या है कि अपने बॉस को सबमिट करने के लिए गोपनीय एक्सेल स्प्रेडशीट पर काम कर रहा है। देखिए, ये उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो अपने बॉस को सबमिट करने के लिए एक्सेल शीट पे काम कर रहा है, तो ये तो छीनने की कोई वजह हो नहीं सकती, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। एक रोमांटिक कॉमेडी का आखिरी दृश्य देख रहा है, क्योंकि यह उसका लंच ब्रेक है। अब लंच ब्रेक है तो उसका उसकी मर्ज़ी, वो अपने कंप्यूटर पे कुछ भी देख सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। ये छीनने का कोई कारण नहीं है। आपको बताना है कि उसके लैपटॉप को छीनने का क्या कारण हो सकता है। अपने भाई की शादी में ली गई तस्वीरें अपने सहयोगी को दिखा रहा है, ये भी कोई कारण नहीं है। तो अगला ही आपका सही हो जाएगा। एक वेबसाइट की जाँच कर रहा है जो आपके विस्फोटक सामान बनाने के टिप्स देती है। आप कभी भी नेट पे विस्फोटक बम-वम बनाने का कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं, इससे पुलिस आपको पकड़ सकती है। ठीक? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? गश्त के क्रम में आपको एक 4 पहिया वाहन खड़ी मिलती है, जिसका पेट्रोल समाप्त हो गया है। वाहन में औरतें एवं बच्चे भी हैं जो भूख से परेशान हैं। तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएँगे? ये तो बिल्कुल भी मोरालिटी वाली बात नहीं होती है कि आप किसी को परेशानी में देखें और आगे बढ़ते चले जाएँ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। गश्ती पार्टी को वहीं रोककर नज़दीक के पेट्रोल पंप दुकान से पेट्रोल एवं नाश्ता सामग्री की व्यवस्था करने में उसकी मदद कर देंगे। हाँ, ये बात सही हो सकती है। वहीं रुककर उन्हें पेट्रोल पंप एवं दुकान की दूरी बता देंगे या फिर ड्राइवर को बोल देंगे कि कोई गाड़ी रोककर तेल निकाल लो। भाई, आप गाड़ी रोककर तेल निकाल लो, ये काम करने के लिए तो ड्राइवर को बोल नहीं सकते हैं। आपको इस बात में कन्फ्यूजन होगी कि आप सोचेंगे कि वहीं रुककर उन्हें पेट्रोल पंप दुकान की दूरी बता देंगे। जबकि ये बहुत असंवेदनशीलता वाली बात होगी कि आप किसी को दूरी बता के अपना निकलना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? गश्ती पार्टी को वहीं पे रोककर नज़दीक के पेट्रोल पंप से पेट्रोल एवं नाश्ता सामग्री की व्यवस्था करने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ लड़कियां विद्यालय जा रही हैं। रास्ते में कुछ मन चले लड़के उन्हें देखकर सीटी बजाते हुए अपशब्द बोल रहे हैं।
तथा आप वहीं से गुजर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपको ये क्वेश्चंस ईज़ी लग सकते हैं, बट ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ आएँगे, तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है? अगर रास्ते में कुछ लड़कियाँ जा रही हों, कुछ मनचले लड़के उन्हें देखकर सीटी बजा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सारी घटना देखते हुए अनदेखी करके चले जाएँगे? ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उन मनचले लड़कों को थाने में पकड़कर सुपुर्द कर देंगे, हाँ, ये आप कर सकते हैं। लड़कियों से कहेंगे कि तुम लोग रास्ता बदल के चले जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप ये उनको पकड़ने के बजाय या उनको सज़ा दिलवाने के बजाय ये बोल दें कि रास्ता बदल के चले जाओ। उन लड़कों को डाँटेंगे तथा लड़कियों को एस्कॉर्ट पर कुछ दूर तक पहुँचा देंगे और थाने में सूचित करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या था कि उन मनचले लड़कों को पकड़ कर थाने में सुपुर्द कर देंगे, ये बहुत छोटी-सी बात होती है। आप पहले क्या करेंगे, उन लड़कों को डाँटेंगे, लड़कियों को एस्कॉर्ट पर कुछ दूर तक छोड़ के आएँगे और थाने में सूचित कर देंगे इस बात के लिए, तो ऑप्शन डी आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन साथ में है। कोई भी पुलिस अधिकारी सूचना दिए बिना न्यूनतम कितने समय तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकता है? तो 2 माह की पूर्व सूचना किसी भी पुलिस अधिकारी को देनी पड़ती है, अगर वो इस्तीफा देना चाहता है तो। एक आरक्षी किसी जनपद में कितने वर्षों तक लगातार नियुक्त रह सकता है? तो ये होगा ऑप्शन सी आपका 15 वर्षों तक। कोई आरक्षी 15 वर्षों तक एक जनपद में नियुक्त रह सकता है। महिला की गरिमा का अपमान या तिरस्कार किस दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है? शारीरिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार या लैंगिक दुर्व्यवहार? तो महिला की गरिमा या अपमान या तिरस्कार लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लिंग के आधार पे आपका भेदभाव किया जा रहा है, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसलिए एक इसमें आएगा लैंगिक दुर्व्यवहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं और कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? जितने पुराने अधिकारी हैं सबको बंद करेंगे, नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिकाधिक सूचना मिल सके, अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे, आम जनता में जो संदिग्ध लगे उसे पीट कर थाने में बंद कर देंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग होगा कि आम जनता में जो संदिग्ध लगा उसको ऐसे ही आप पीट कर थाने में बंद नहीं कर सकते हैं। अपराधियों से मिलकर मदद मांगेंगे और नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिकारिक सूचना मिल सके। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको इन तीनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जितने पुराने अधिकारी हैं सबको बंद करेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल पुराने वाले ही जुर्म कर रहे होंगे, हो सकता है नए आ गए हों, तो ये मामला कुछ सही नहीं बैठेगा। नए संपर्क बनाएंगे ताकि आधिकारिक सूचना आपको मिल सके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अपराधियों से मिलकर तो उनसे आप मदद मांग नहीं सकते, अपराधी आपके कहाँ से मदद करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विधि शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सिद्धांत है कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यह आमतौर पर शक्ति की मनमानी के उपयोग को रोकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कानून के सामने सब लोग समान हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या आपको कोई भी मंत्री नेता हो, कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, कानून उसको बराबर सजा देगा। यह लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है, चाहे मंत्री हो चाहे वो हो, अगर चोरी किया है तो उतनी ही सजा सबको मिलेगी। यह उन लोगों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच करता है जिनको प्राधिकार प्राप्त है। ये भी बात है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कानून के अधीन समान है। यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कथन इसमें आता ही नहीं है कि ये संस्थाएं कानून के अधीन है। कानून के अधीन है इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको कोई भी अधिकार मिल जाएगा जो कि आसानी से रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जनता निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी चीजों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। मतलब कोई एक चीज इसमें ऐसी है जिसके लिए पुलिस दोषी नहीं है, बाकी चीजों के लिए पुलिस दोषी हो सकती है। तो सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, हाँ बिल्कुल इसके लिए पुलिस दोषी हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर जो सार्वजनिक यातायात है उसकी अनुशासनशीलता कौन बनाए रखता है? पुलिस ही बनाए रखता है, ठीक है। सड़कों पर यातायात की भीड़, हाँ इसके लिए भी पुलिस को दोषी माना जा सकता है कि अगर यातायात की भीड़ हो गई तो ट्रैफिक सही से संभाल नहीं रहा है। पेयजल में आपूर्तियों की कमी, तो एक को छोड़कर यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, क्योंकि पेयजल में आपूर्ति की कमी आपका नगर निगम का काम होता है, ये पुलिस का काम नहीं है। बाकी डी भी आपके पुलिस का काम है, तो अगर पुलिस का काम सही से नहीं हो रहा है तो पुलिस दोषी होगी, लेकिन पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही तो इसमें पुलिस कहाँ दोषी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। तो पुलिस किस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है? घटनास्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना पुलिस बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर कहीं आग लग गई है तो वो घटनास्थल के पास जो लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश पुलिस को करनी चाहिए। अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, इसके लिए भी पुलिस जिम्मेदार है। ये नहीं कि ये कोई गाड़ी गाड़ी ही लेके भागने लगा,
तो ऐसा नहीं कर सकते, उसकी सुरक्षा भी करना है। गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, यानी कि कहीं आग लग गई तो अफरा तफरी मच जाएगी, तो उसमें यातायात को पुनः व्यवस्थित करना, ये भी पुलिस का काम है। फोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना, ये तो पुलिस का काम बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पुलिस डी के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में अपने पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने गया, थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? ये सबसे सही क्वेश्चन है पूरे वीडियो का, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। थाने के बाहर बैठकर धरना देंगे, ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारियों को भेजें, समाचार पत्रों में पुलिस की निष्क्रियता का समाचार प्रकाशित कराएं, या उच्च पुलिस अधिकारियों को थानेदार की लिखित शिकायत करेंगे। अब आप इन तीनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि उच्च पुलिस अधिकारियों को थानेदार की लिखित शिकायत भेजेंगे, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, जबकि ये गलत है। आप रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारियों को भेजेंगे। अगर आप किसी भी थाने में जाते हैं और कोई आपकी रिपोर्ट लिखने से मना करता है, तो आप तुरंत एसपी या डीएम के पास पहुंचने से पहले उस रिपोर्ट को, उस एफआईआर को पोस्ट ऑफिस के जरिए उस थाने में भेज दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास सबूत हो जाएगा कि आपने एफआईआर को भेज दिया है और कोई भी अधिकारी उसको लिखने से मना नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा काम यही होता है। यदि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, तब आप देखते हैं कि किसी साइकिल सवार व्यक्ति और एक कार के साथ टक्कर हो जाती है, जिसमें साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आप किसी भी घायल को देखते हैं, तो आप चाहे पुलिस हो या ना हो, आपकी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए एम्बुलेंस को बुलाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चंस हो सकता है आपको इजी लगे हों। अगर ये क्वेश्चंस आपको जरा सा भी यूजफुल लगे हैं, इजी लगे हैं कि नहीं, क्योंकि पेपर आपका 12th के बेस पे ही होना है और कांस्टेबल का एक बार पेपर आपने देकर देख लिया है, इजी ही आया था, कोई बहुत कठिन नहीं आया था, बस थोड़ा लेंदी था। इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ने की अपेक्षा कि आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें, कि अच्छी चीज़ें पढ़ें। और इस टाइप के क्वेश्चन पूरे यूट्यूब चैनल, पूरे यूट्यूब के उसमें कोई नहीं करवा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन और पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आप और अच्छे क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो मैं और क्वेश्चन इसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।